हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये सेकंड वीडियो है डिप्रेशन सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की थी। फर्स्ट वीडियो में मैंने सिम्टम्स बताए थे। सो आप पहले जाके देख लेना उस वीडियो को अगर आपने देखा नहीं है। तो अभी इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि डिप्रेशन के कारण क्या है, क्या-क्या हैं। तो आपको देखना है कि आपका क्या कारण है, ठीक है? आप रिलेट करके देखना। मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। मैंने कैटेगराइज़ किया है, जो भी कॉजेज़ हैं ना डिप्रेशन के, उनको कैटेगरीज़ में डाला है। तो पहला जो एक हेडिंग है, वो है मेरी इकोनॉमिक इश्यूज़, यानी कुछ भी इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल इश्यू की वजह से भी डिप्रेशन होता है। जैसे कि जॉबलेसनेस, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो या जॉब थी, जॉब चली गई या कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया, कहीं पे पैसा लगाया, वो डूब गया, है ना? आपने घर खरीदा या कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी और वो अच्छे दाम में नहीं बिकी, लॉस हो गया। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, वो लॉस हो गया, कुछ चोरी हो गई। तो ये भी एक कारण होता है। देन वर्क प्लेस से रिलेटेड जो स्ट्रेस है, वो भी मैंने इसी में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि काम जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली वो भी पैसे के लिए ही करते हैं। तो वर्क प्लेस पे जो भी स्ट्रेस आप बर्दाश्त कर रहे हो, वो इसीलिए कर रहे हो ना, क्योंकि आपको पैसा चाहिए। अगर वो पैसे की मजबूरी नहीं होती, गम नहीं होता, तो आप वो स्ट्रेस मतलब जो भी आपको सफ़र करना पड़ रहा है ऑफिस में, वो आप करते ही नहीं। ठीक है? तो ये है पहला कारण, इकोनॉमिक इश्यूज़। सेकेंड है इमोशनल इश्यूज़, यानी कुछ भी ऐसा होना जिससे हमारे इमोशंस में उथल-पुथल हो जाए, उतार-चढ़ाव हो जाए, तो वो है इमोशनल इश्यूज़। जैसे कि डेथ, किसी अपने को खो देना, कोई आपका फैमिली मेंबर है, कोई बहुत करीबी था, कोई दोस्त है, स्पाउस है या इवन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो ऐसे किसी की व्यक्ति को खो देना, उससे भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। देन है ब्रेकअप एंड डिवोर्स। ब्रेकअप आजकल पता ही है कि कितना ज़्यादा ये चीज़ें कॉमन है, एंड डिवोर्स भी एक कारण हो सकता है। देन रिजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजेक्शन चाहे प्यार में भी हो सकता है या फ्रेंडशिप में भी हो सकता है। तो स्पेशली यूथ ये बहुत ज़्यादा मतलब इसको फेस करता है टीनेज में एंड 20s में, कि किसी ने रिजेक्ट कर दिया, लड़की ने मना कर दिया या लड़के ने मना कर दिया। ये कारण है, बट ये आई मीन दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि वो ही पर्सन आखिरी पर्सन था दुनिया का। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, तो अगर एक ने मना कर भी दिया तो क्या हुआ? बहुत हैं, 36 आएँगे 36 जाएँगे, राइट? देन है घर का एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये मिडिल क्लास फैमिलीज़ में एंड लोअर क्लास फैमिलीज़ में तो दिखता ही है, इवन अपर क्लास में भी है, कि बचपन से ही आपका जो घर का माहौल है वो खराब है। यानी कि या तो आपके पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं है, उनके बीच में डिस्प्यूट्स रहते हैं, उसकी वजह से आप परपेचुअली सैड रहते हो, हमेशा दुखी रहते हो, बचपन से ही आप दुखी हो। या हो सकता है उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, अच्छे से पाला नहीं है, ठीक है? मतलब खराब पेरेंटिंग जिसको हम बोलते हैं, वो हो सकता है। या अगर आपके खुद के पेरेंट्स नहीं हैं, तो जैसे स्टेप मदर है या स्टेप सिस्टर है, सॉरी फादर है, या कोई गार्जियन है जिन्होंने आपको रेज़ किया है, तो वहाँ पे वो लव एंड अफेक्शन जो एक बच्चे को मिलना चाहिए, वो शायद आपको नहीं मिला। तो बचपन से ही आपके इमोशंस जो हैं, वो गड़बड़ की स्थिति में हैं। तो वो हो गया इमोशनल कारण। देन है फिज़िकल कारण, जैसे कि हेल्थ इश्यू। कोई ऐसी बीमारी आपको हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, आप दवाइयाँ खाए जा रहे हो, बहुत साल बीत गए हैं। बुज़ुर्गों में स्पेशली ये बहुत होता है कि दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, एक से एक, मतलब थायरॉइड है, डायबिटीज़ है, पता नहीं कितनी बीमारियाँ हैं। एक की दवाई खाते हैं तो दूसरी बीमारी खराब हो जाती है, दूसरे को ठीक करने के लिए दवाई खाएँ, तो पहली वाली बिगड़ जाती है। तो परेशान होके भी व्यक्ति ऐसे स्ट्रेस में चला जाता है। ये ओल्ड एज में ज़्यादा दिखता है। कोई भी डिसेबिलिटी है, लाइक फिजिकल डिसेबिलिटी है या लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, वो भी हो सकता है। देन है सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर कैसे आता है? अगर बचपन की बात करें तो बुलिंग, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में आपके दोस्त आपको बुली करते थे, या जैसे रैगिंग एक बहुत बड़ा इशू है, अभी तो फिर भी काफ़ी हद तक बंद हो गया है, बट कभी-कभी हमें देखने को मिलता ही है न्यूज़ में रैगिंग जैसा इशू। तो वैसे बुली करना, अगर कोई आपको बुली करता है तो आप स्ट्रेस में जाते हो, डिप्रेशन में जा सकते हो। देन है रिलेटिव्स एंड सोसाइटी का प्रेशर। रिलेटिव्स का तो आपको पता है, जब भी आप किसी फंक्शन में जाते हो तो कंपैरिजन होता ही है, और हमेशा आपके मार्क्स पूछना या आपकी शक्ल को लेके, लड़कियों के साथ स्पेशली ये होता है कि शक्ल को लेके कंपैरिजन, उनके वज़न को लेके कंपैरिजन, तो हर तरह से कंपैरिजन करना, आपको पुट डाउन करना। तो ये जब अगर लंबे समय तक अगर होता रहे, एक पर्सन ने कंपेयर किया, दूसरे ने किया, हर जगह अगर ऐसे ही आपको कोई पुट डाउन कर रहा है, सोसाइटल प्रेशर आपके ऊपर है, तो वो एक समय के बाद डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। देन बात करें एग्ज़ाम की या कॉम्पिटिशन की, बहुत बड़ा इशू है ये। स्टूडेंट्स तो स्पेशली बहुत फेस करते हैं, 10th के बोर्ड्स, 12th के बोर्ड्स, और मतलब आपको ऐसे बताया जाता है कि अगर 10th में अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो लाइफ ख़राब है, या 12th में नहीं आए,
10th तो चलो एक छोटा मोटा था, अब तो मेन 12th है, ऐसा ही होता है ना। 10th से पहले आपको बोलते हैं कि 10th सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपका करियर डिसाइड करेगी, यही आपकी लाइफ बनाएगी। फिर जब 12th में आते हैं तो क्या बोलते हैं कि वो 10th तो ऐसा ही था, वो इंपॉर्टेंट नहीं था, 12th मेन है। बट मैं कहती हूँ 10th में आप चाहे अच्छा ना कर पाओ, 12th में ना कर पाओ, चाहे उसके बाद भी आप अच्छा ना कर पाओ, लाइफ फिर भी आपको बहुत सारे मौके देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं की या कॉलेज में नहीं की तो आपकी लाइफ खराब है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं की। इवन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 40s में करियर स्टार्ट किया या 60s में 50s में करियर स्टार्ट किया, कुछ बिजनेस स्टार्ट किया। हाउसवाइफ्स को देख लो आप, आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे तो स्पेशली बहुत हैं जिन्होंने अपना फूड ब्लॉग शुरू किया है या कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू किया है। तो कंपटीशन को इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड क्या होता है ना कि जो पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि हमेशा फर्स्ट आना है और बच्चे को अगर आदत पड़ गई फर्स्ट आने की तो वो समझिए कि कभी ना कभी शायद डिप्रेशन में वो चला ही जाएगा। क्यों? आप अपने स्कूल में तो फर्स्ट आ गए, ठीक है, जैसे आप अपने स्कूल में फर्स्ट आए हो वैसे ही दूसरे स्कूल में कोई और फर्स्ट आया है, तीसरे स्कूल में कोई और फर्स्ट आया है। ऐसे अगर आप नेशनल लेवल पे अगर आप देखो तो कितने सारे टॉपर्स हैं। अब वो टॉपर्स जब एक साथ किसी एग्जाम में बैठेंगे, लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, नीट है या आईआईटी जेईई है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप वहाँ पे भी टॉप करोगे। तो ये फर्स्ट आने की जो आदत है, जो एक होता है ना क्रेज़ कुछ लोगों को हो जाता है, ये गलत है। परफेक्शनिज़्म जो है ना उसका जो रूट कॉज़ है वो क्या है? स्ट्रेस ही है एक तरफ से देखा जाए तो। तो ये फर्स्ट आने की आदत जो बच्चों में अपने आप आ जाती है, बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव हो जाना या पेरेंट्स उनके अंदर ये डाल देते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। ये आपको डिप्रेशन में डाल सकती है। देन मैं बात करूँ पेरेंटल प्रेशर, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो अपने बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहले वो मार्क्स को लेके एक प्रेशराइज़ करेंगे कि 90% आने चाहिए, 95% आने चाहिए। देन कौन सी डिग्री लेनी है वो भी वो डिसाइड करेंगे। कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए वो भी वही डिसाइड करेंगे। फिर जॉब मार्केट में जब आप जाते हो वो वाला स्ट्रेस आपके उसमें रहता है, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है। देन मतलब जो पेरेंट्स कंट्रोलिंग है, प्रेशर डालते हैं ना बच्चों को, वो पूरी लाइफ ही बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं, चाहे उनकी शादी भी हो जाए। शादी करनी है तो उनकी पसंद की लड़की से या लड़के से ही करनी है। शादी के बाद भी वही डिसाइड करेंगे, आपके जो भी डिसीजंस हैं, आपको कहाँ पे रहना है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, ये सब भी मतलब पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। तो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं, बहुत बुरे हैं वो जो ऐसा करते हैं। एंड ये काफ़ी देखने को मिलता है। मतलब बच्चे बता नहीं पाते क्योंकि उनको खुद को नहीं पता कि पेरेंट्स गलत हैं। उन्हें लगता है कि पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, हमें पैदा किया है, पाला है। तो देखा है हम लोगों ने सुसाइड केसेस कितने रहे हैं 10th में, जो बच्चे फेल हो गए या आईआईटी में एडमिशन हो गया फिर भी बच्चे ने सुसाइड कर ली। तो ऐसे केसेस हमने देखे हैं। तो ये बहुत कॉमन फैक्टर है जो यूथ जो है फेस करता है। देन है एलियनेशन। एलियनेशन एक सिम्टम भी है और एक कारण भी है। एलियनेशन यानी लगाव खत्म हो जाना। मतलब आप जो काम कर रहे हो, सपोज कोई जॉब आप कर रहे हो, बहुत लंबे टाइम से आप कर रहे हो और अब आपका उसमें मन नहीं लगता, आप डिसएन्चेंट हो जाते हो, ठीक है। अब आपको लेकिन पैसे चाहिए तो आपको मजबूरी में करनी पड़ रही है, उस नौकरी को खींचना पड़ रहा है, पर मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो ऐसे में क्या होगा? आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो लगाव किसी भी चीज़ से खत्म हो सकता है, जॉब हो गई या फैमिली हो गई या स्पाउस हो गया। स्पाउस के साथ भी होता है कि आपकी स्पाउस के साथ बन नहीं रही है बट अलग नहीं हो सकते। तो ऐसी शादी को आप खींचे जा रहे हो तो डिप्रेशन हो सकता है, चांसेस हैं इस चीज़ के। एंड ऐसे जब आपका लगाव खत्म हो जाता है ना तो आप क्या करते हो? अपने आप को अकेला कर लेते हो, सबके साथ आप कट ऑफ कर लेते हो। तो वो और ज़्यादा मतलब एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपको देता है डिप्रेशन में पड़ने के लिए, जब आप सबसे कट ऑफ कर देते हो। देन फाइनली अगर मैं बात करूँ तो वो है मिसलेनियस रीजंस, यानी जो बाकी कैटेगरीज में फॉल नहीं करते, जो थोड़े रेयर होते हैं, वो है मिसलेनियस रीजंस। जैसे कि एक हो गया लिटिगेशन, कि कोर्ट कचहरी में आपके केसेस चल रहे हैं, तारीख पे तारीख लग रही है। आपको पता ही है इंडियन जुडिशरी का क्या हाल है, इतनी लंबी 6-6 महीने की, साल की भी तारीखें मिलती हैं। तो तारीख पे तारीख लग रही है, जो सामने वाली पार्टी है वो केस को खींचे जा रही है, अपील पे अपील डाले जा रही है। तो लिटिगेशन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है स्ट्रेस का एंड डिप्रेशन का। आपका फाइनेंशियल लॉसेस इतने हो जाते हैं, वकील को आप दे रहे हो, केस ख़त्म कब होगा पता नहीं, जीतोगे नहीं जीतोगे वो भी पता नहीं, कॉम्पनसेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, एडिक्वेट होगा कि नहीं वो भी आपको पता नहीं। सो एक है लिटिगेशन जो एक काफ़ी रेयर ही है, हर किसी की लाइफ में नहीं होता है। देन कुछ सडन चीज़ें भी होती हैं, कुछ लाइक जो मैंने अभी तक कारण बताए हैं वो तो हैं इंडिविजुअल को जो अफेक्ट करते हैं, कि किसी इंडिविजुअल की लाइफ में ही वो हैं,
तो वो ओनली वो एक पर्सन ही उससे अफेक्टेड है। पर कई बार कुछ ऐसा होता है जो मास लेवल पे होता है, मतलब कुछ ऐसी घटना या हादसा जो बहुत सारे लोगों को एक साथ अफेक्ट कर देता है। तो वैसा ही एक कारण है एनोमी। मतलब एनोमी अगर सोसाइटी में आ जाती है, यानी नॉर्मलेसनेस, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से जो है पूरा सिस्टम हिल गया है, सोशल स्टेबिलिटी चली गई है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट से भी वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही, केओस हो जाता है चारों तरफ। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है ना, कभी-कभी आती है, बहुत ही रेयर होती है, तो उसको हम बोलते हैं एनोमी। जैसे कि द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, जो इकोनॉमिक क्राइसिस था 1930s का, ग्रेट डिप्रेशन आ गया था पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो एक ऐसा फैक्टर था। एंड उसके अलावा जैसे हम बात करें तो वॉर, दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर छिड़ गया, तो वैसी स्थिति में डिप्रेशन में जाना या मतलब काफ़ी हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। देन सिविल वॉर हो गया, राइट्स हो गए, दंगे हो गए, दंगों को कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल है। देन जो सबसे रिसेंट एग्जांपल जो हमने देखा है और जिसने हम सबको अफेक्ट किया है, वो है कोविड पैंडेमिक। आपको पता ही है पैंडेमिक के बाद जो है डिप्रेशन के केसेस जो हैं वो और बढ़ गए, क्योंकि था ना कि आप अपने घर में बंद हो गए, अपने जैसे मेरा तो फिर भी चलो ठीक था, मैं अच्छी जगह पे रह रही थी उस टाइम पे, बट जो लोग फ्लैट्स में रह रहे थे, सो दे वर लॉक्ड अप इन दैट 2 BHK 1 BHK रूम सेट। तो उसमें ही रहना और कई महीनों तक आप अपने फैमिली मेम्बर से नहीं मिले, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिले, और स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, पूरा दिन घर पे, और एक होपलेसनेस या मतलब एक निराशा वाली फीलिंग थी कि कब ये सिचुएशन ख़त्म होगी। एंड देन डर बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बढ़ गया था कि अगर इन्फेक्ट हो गए तो क्या होगा, क्योंकि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट नहीं है। इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ पे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, वहाँ पे भी आपको पता है कि कितने सारा डेथ टोल कितना हाई पहुँच गया था। तो ऐसे में स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड मीडिया वगैरह ने तो बहुत ही एग्जैजरेट किया है। तो पैंडेमिक भी एक सिचुएशन थी, एंड तब से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं डिप्रेशन के केसेस, राइट। सो ये सब कारण है, बट मुझे लगता है कि ये ओरिजिनल कारण नहीं है। मतलब ये सब आपको बताएंगे, बट मुझे लगता है कि ये केवल वो हादसे हैं जिसने आपको स्ट्रेस में डाला और आपको डिप्रेशन में लेके चले गए। एक्चुअल कारण ये नहीं है। एक्चुअल कारण क्या है? मुझे लगता है कि एक है खराब माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट ही गलत है, तो आपका जो वो गलत माइंडसेट है वही आपका दुश्मन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है 10th स्टैंडर्ड का, सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने उसके दिमाग में ये डाल दिया है कि अगर उसके मैथ्स में 90% आएंगे तो वो कामयाब हो जाएगा लाइफ में, अदरवाइज वो एक लूज़र है। अब वो बच्चा दिन रात मेहनत किए जा रहा है, पढ़े जा रहा है, बट वो है ही नहीं, उसका ब्रेन वैसे उस तरह से काम नहीं करता है। होता है ना, लेफ्ट ब्रेन किसी का एक्टिव होता है, किसी का राइट ब्रेन ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो कैलकुलेशन में वो अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत कर रहा है, स्ट्रेस ले रहा है। अब उसके मार्क्स आए 40%, और 40% आ गए तो वो डिप्रेशन में चला गया, राइट। तो इसमें कारण जो है वो मार्क्स नहीं है, अगर देखा जाए ध्यान से, तो कारण क्या है? माइंडसेट। अब 40% लाने वाले बच्चे और भी थे, या कुछ ऐसे भी थे जो फेल हो गए, बट सब तो डिप्रेशन में नहीं गए, पर ये बच्चा डिप्रेशन में चला गया, यानी खराब माइंडसेट। अब माइंडसेट हमें कौन देता है? माइंडसेट जो हमारे डेवलप होता है वो काफ़ी सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे कारण हैं, वो मैं भी आगे बताऊंगी। तो एक है खराब माइंडसेट, दूसरा है एक्सेप्टेंस। मतलब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने आप को, सिचुएशन को, या दूसरों को, दूसरे लोग जो हमारी लाइफ में हैं। कैसे? अपने आप की अगर हम बात करें, जैसे लड़कियों की बात करूं कि मैं सुंदर नहीं हूं, मैं मोटी हूं, या मैं डार्क हूं, मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो अपने आप को लेकर एक हीन भावना होना, और जो एक आपके अंदर हमेशा से रहती है, बहुत बचपन से ही वो रही है, तो उससे भी इंसान मतलब परपेचुअली स्ट्रेस में रहता है, और एक दो और घटना ऐसी हो जाए तो डिप्रेशन में हो जा सकता है। दूसरा है एक्सेप्टेंस हालातों को लेकर, कि आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ, जैसे किसी की डेथ हो गई, ब्रेकअप हुआ, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आप, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। फिर तीसरा जो है इसमें एक्सेप्टेंस में, वो है दूसरे लोगों को एक्सेप्ट ना कर पाना। जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, जैसे पेरेंट्स हो गए, या स्पाउस हो गया, या ऐसा कुछ भी, कोई भी व्यक्ति आपको मिला, तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आपको है कि ये मुझे ट्रबल दे रहा है, ये मेरी लाइफ में है ही क्यों, मुझे ऐसे खराब लोग क्यों मिले। बट सच क्या है कि लाइफ में अच्छे लोग, बुरे लोग, हर तरह के लोग मिलते हैं, तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम अच्छे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया ही अच्छी है और हमें अच्छे लोग ही मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे। देन इसके अलावा मैं बात करूं तो वो है लाइफ की समझ। मतलब लाइफ की जो समझ है वही हमारे अंदर कम है।
हमें लगता है कि लाइफ बहुत अनफेयर है, लाइफ ऐसी क्यों है, लाइफ में तो सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए और कुछ भी गलत होना ही नहीं चाहिए, मैं तो अच्छा हूँ, तो मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। तो हम ना ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और इसका कारण भी हमारे बचपन में है कि बचपन में हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि लाइफ जो है वो सुख दुख का मिक्सचर है। जैसे मौसम होता है ना, बदलता रहता है, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, तो लाइफ भी वैसी ही है। तो ये हमको कभी सिखाया ही नहीं गया। तो बचपन तो अच्छा गुजरा, सब कुछ हैप्पी सब कुछ अपने हिसाब से चीज़ें हो गई। बट जब हम बड़े हुए, जब हमने लाइफ के चैलेंजेस फेस किए, जब हम घर से बाहर निकले, तो हम झेल नहीं पाए। तो हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, जब हम जैसे जॉब मार्केट में भी आए या हम रिलेशनशिप में आए, शादी हुई या जो भी कुछ है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। तो लाइफ की समझ रखना बहुत ज़रूरी है। देन फाइनली मैं अगर बात करूँ, वो है इमोशनल वीकनेस। इसको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। इमोशनली वीक होना कैसे आपको वल्नरेबल बनाता है डिप्रेशन से। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कोई पर्सन है, उसकी लंग्स वीक थी, लाइक उसको एज़मा था, उसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस थी, या वो स्मोक भी करता था, तो कोरोना का वायरस आया, वो इन्फेक्ट हुआ और वो पर्सन चला गया। सिमिलरली एक और दूसरा पर्सन था जिसको कोमॉर्बिडिटीज़ थी यानी कुछ मल्टीपल बीमारियां थी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, तो बॉडी पूरी खोखली हो रखी थी एंड सो कोविड का इन्फेक्शन हुआ, वो चला गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जैसे कैटरेक्ट या ग्लूकोमा, देखो कोई भी पर्सन जिसकी आई साइट हेल्दी है ना, उसको कभी कैटरेक्ट नहीं होगा, जिसकी बचपन से ही स्टार्टिंग से ही हेल्दी है। तो कैटरेक्ट ग्लूकोमा अगर किसी को हुआ है तो उसका क्या मतलब है कि लाइक उसका विजन पुअर था, नाइट ब्लाइंडनेस थी या कलर ब्लाइंडनेस थी या ड्राइनेस थी आंखों में, उसने कभी अपनी आंखों को प्रोटेक्ट नहीं किया धूप से, अच्छी डाइट नहीं ली और अच्छा खाना नहीं खाया और एक्सरसाइज नहीं की, तो आगे जाके एज के साथ ग्लूकोमा या कैटरेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि कमज़ोरी ही बीमारी है। ये जो स्टेटमेंट है ये हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में मैं दे रही हूँ, चाहे मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो। तो अगर कोई भी बॉडी पार्ट आपका कमज़ोर होता है तो वो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आप देखो कोविड में हर किसी की डेथ तो नहीं हुई जो इन्फेक्ट हुआ था, बचे भी हैं ना लोग। तो क्यों बचे हैं वो? क्योंकि उनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी थी। तो ये तो मैं बात कर रही हूँ फिजिकल हेल्थ की। ऐसे ही हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। फिजिकल हेल्थ के बारे में जैसे हमने कोरोना के टाइम पे सबने पढ़ा है, सुना है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, कि विटामिन सी लेना है, प्राणायाम करो और पॉजिटिव रहो। तो जैसे हमने बात की है फिजिकल इम्यूनिटी की, वैसे ही एक चीज़ है मेंटल इम्यूनिटी, इमोशनल इम्यूनिटी, यानी आपका डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। अब प्रॉब्लम्स तो आएंगी लाइफ में, ठीक है, उतार चढ़ाव तो रहेंगे, पर आप उनको झेल पाते हो कि नहीं झेल पाते हो, ये आप दिखाता है कि आप मेंटली कितने इम्यून हो, इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हो। एंड अगर आप इमोशनली वीक हो, देखो डिप्रेशन अगर आपको हुआ है ना, इसका सीधा सा मतलब है कि इमोशनली वीक तो आप शुरू से ही थे, इंतजार था तो एक हादसे का, वो हादसा हो गया और आप डिप्रेशन में चले गए। तो हमें ना काम करना है अपने इमोशनल स्ट्रेंथ पे, ठीक है। अब इमोशनली वीक अगर कोई पर्सन है तो वो क्यों है? दो कारण है उसके। एक है एक्सेसिव पैम्परिंग और एक है ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड। मतलब पेरेंट्स ने अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा नाज़ों से पाला पोसा, बिल्कुल भी मतलब एक खरोंच तक नहीं आने दी। तो ऐसा अगर पेरेंट्स करते हैं ना, तो वो अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बना रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर लेंगे जब तक वो साथ में है। पर कभी तो बच्चा घर से बाहर जाएगा, कॉलेज में जाएगा, फिर जॉब मार्केट में जाएगा, शादी होगी या जो भी है, तब वो पेरेंट्स उसको कैसे बचा पाएँगे? नहीं बचा सकते, राइट? तो जिस बच्चे को पेरेंट्स ने एक खरोंच भी लगने नहीं दी, उस बच्चे को जब खरोंच भी लगेगी ना, तो वो झेल नहीं पाएगा। तो एक है एक्सेसिव पैम्पर करना बच्चे को। दूसरा है ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड, यानी बचपन से ही जो आपके घर का माहौल है या जो आपको मतलब प्यार और इमोशनल सपोर्ट आपको कभी मिला ही नहीं, हमेशा क्रिटिसिज्म मिला है, पेरेंट्स डिस्करेज करते हैं, टीचर्स आपको भी आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, बुलिंग भी एक चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो मिलके हैं आपको आपका जो चाइल्डहुड है वो ट्रॉमेटिक बना देती है। एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल चीज़ है। सो एक दुःख अगर हो जाए लाइफ में, 2 दुःख आ जाएँ तो चल जाता है, इंसान झेल लेता है। बट अगर लगातार वो चलता रहे, लगातार बचपन से या कई सालों से बस कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है, बुरे मतलब एक से एक बुरी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, बुरे एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो वो आपको इमोशनली वीक बना देते हैं। एंड देखा जाए तो ये जितने भी कारण मैंने बताए हैं, ये लाइक खराब माइंडसेट, गलत माइंडसेट, एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों को लेकर, खुद को लेकर,
या लाइफ की समझ कम है या इमोशनली वीक होना, इन सब का कारण जो है वो अपब्रिंगिंग ही है। यानी कि अपब्रिंगिंग आपकी कौन करता है? एक तो पेरेंट्स करते हैं, टीचर्स का भी रोल है, आपके रिलेटिव्स हो गए, पड़ोसी हो गए, आपके जो फ्रेंड्स थे उनका भी रोल है, उनका इन्फ्लुएंस आता है आपकी लाइफ में। देन बाकी कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी हैं, लाइक वर्चुअल इन्फ्लुएंसेस, जैसे सोशल मीडिया हो गया, टेलीविज़न हो गया, या न्यूज़ चैनल्स हो गए, फिर न्यूज़पेपर हो गया, किताबें होंगी। तो ये सब मिलके आपको आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है उसमें इन सभी फैक्टर्स का रोल है। तो जब इनमें से कोई भी फैक्टर आपको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करता है तो आप इमोशनली वीक होते हो, है ना? तो आपका मेंटल स्टैमिना जो है वो पुअर रहता है। तो मुझे लगता है कि असली कारण ये है जो मैंने लास्ट में बताए डिप्रेशन के। क्योंकि देखो ये जितनी भी घटनाएँ मैंने बताई हैं, जो हादसे मैंने बताए हैं, सबकी लाइफ में हुए हैं ये। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जिसकी लाइफ में इनमें से कोई भी घटना नहीं घटी। बट सब तो डिप्रेशन में नहीं जाते, क्यों? क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रांग है। तो हमें काम करना है इमोशनल स्ट्रेंथ पे। बाकी सॉल्यूशन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगी, बाकी भी कैसे डिप्रेशन को ओवरकम करना है। बट जो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है वो यही है कि आपको प्रिपेयर्ड रहना है लाइफ में, एक्सेप्ट करना है चीज़ों को, एक्सपेक्ट नहीं करना है और अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपने आप से प्यार करना है और माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। गलत माइंडसेट की वजह से हमें स्ट्रेस होता है, गलत एक्सपेक्टेशंस की वजह से हमें स्ट्रेस होता है। अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो फीडबैक लेना क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर कुछ भी क्वेरी है आप वो भी पूछ सकते हो कमेंट करके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।